हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम उस महापुरुष के जीवन में उतरेंगे जिनके माध्यम से प्रभु श्री राम की कथा घर घर तक पहुंची। हम बात कर रहे हैं परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस ग्रंथ ने करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी, उसके रचयिता का अपना जीवन कितना संघर्ष, तप और भगवत कृपा से भरा था। बिल्कुल सही कहा। गोस्वामी जी का जीवन वो अपने आप में ही एक महाकाव्य है। उनके जीवन को समझे बिना मानस के हृदय तक पहुंचना संभव ही नहीं है। उनका जन्म, उनका संघर्ष, फिर उनका वैराग्य और उसके बाद श्री राम की कृपा से वो अमर काव्य सृजन, हर पड़ाव पर चमत्कार है और प्रेरणा भी। ये कथा केवल एक कवि की नहीं है, बल्कि एक आत्मा के परमात्मा से मिलने की यात्रा की है। तो चलिए इसी यात्रा के आरंभ से शुरू करते हैं। गोस्वामी जी के जन्म की कथा ही अपने आप में बहुत चमत्कारी और विचित्र मानी जाती है। ये कोई साधारण बालक का जन्म तो नहीं था, है ना? अत्यंत साधारण। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है। वहां एक प्रतिष्ठित सरयूपारियण ब्राह्मण परिवार था, श्री आत्माराम दुबे और उनकी धर्मपत्नी हुलसी जी का। उन्हीं के घर संवत 1554 में श्रावण महीने की शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। पर जन्म का जो नक्षत्र था वो था अभुक्त मूल। अभुक्त मूल नक्षत्र। मैंने सुना है कि ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। तब तो माता पिता के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा होगा। निश्चित रूप से उस काल में तो ये एक बहुत बड़ी आशंका का कारण बन जाता था। और चिंता बढ़ाने वाली कई और बातें थीं। कहते हैं कि बालक पूरे 12 महीने मां के घर में रहा। 12 महीने? जी। और जब जन्म हुआ तो वह रोया नहीं, बल्कि उसके मुख से राम नाम का स्पष्ट उच्चारण हुआ। ओहो। और आप सोचिए, जन्म के समय ही बालक के मुख में पूरे 32 दांत थे। जन्म के समय? ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। एक तरफ तो राम नाम का उच्चारण जो शुभ संकेत है, और दूसरी तरफ ये सारे विचित्र लक्षण और अशुभ नक्षत्र। पिता आत्माराम दुबे के मन में क्या चल रहा होगा? वही हुआ जिसका डर था। पिता इस अद्भुत लेकिन विचित्र बालक को देखकर अमंगल की आशंका से कांप उठे। उन्हें लगा कि यह बालक परिवार के लिए अनिष्टकारी है। मां का हृदय तो वात्सल्य से भरा था, पर पति के भय और लोक लाज के आगे वो विवश हो गईं। तो फिर उन्होंने क्या किया? जन्म के तीसरे ही दिन दशमी की रात को उन्होंने अपनी एक दासी, जिसका नाम चुनिया था, उसे बुलाया और नवजात शिशु को उसके साथ उसके ससुराल भेज दिया। ओहो। और कहते हैं इस वियोग को वे सह न सकी और दूसरे ही दिन उन्होंने स्वयं इस संसार से विदा ले ली। मतलब जन्म लेते ही माँ का साया उठ गया और पिता ने त्याग दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? यही तो प्रभु की लीला है। जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उस दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया, पर विधाता की परीक्षा भी बाकी थी। अच्छा। जब बालक की आयु लगभग 5.5 वर्ष की हुई तो वो ममतामयी चुनिया भी चल बसी। अरे, अब बालक सचमुच पूरी तरह से अनाथ हो गया। द्वार द्वार भटकने को विवश, एक मुट्ठी अन्न के लिए तरसता हुआ। ऐसी अवस्था में उस बालक पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना भी मन को दुखी कर देती है। पर कहते हैं कि उन पर साक्षात जगदम्बा की कृपा हुई थी। हाँ, और यही उनके जीवन का पहला बड़ा दैवीय हस्तक्षेप था। जब बालक भूख से व्याकुल होकर भटक रहा था तो स्वयं जगत जननी मां पार्वती को उस पर दया आ गई। वे एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके हर दिन उस बालक के पास आती और अपने हाथों से उसे भोजन कराकर चली जाती थी। अद्भुत। जिसकी मां स्वयं अन्नपूर्णा बन जाए, उसका भविष्य तो उज्जवल होना ही था। तो इस अनाथ बालक को, जिसे समाज ने त्याग दिया था, उसे गुरु का आश्रय कैसे मिला? क्योंकि ज्ञान के बिना तो ये यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती थी। ये कृपा भगवान शंकर की प्रेरणा से हुई। रामशैल पर्वत पर श्री अनंतानंद जी के एक प्रिय शिष्य थे, श्री नरहरियानंद जी। उन्हें ही भगवान ने प्रेरणा दी और उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। उन्होंने ही बालक का नाम राम बोला रखा। राम बोला? क्योंकि जन्म के समय इसने राम बोला था। कितना सार्थक नाम! जीवन का उद्देश्य मानो नाम में ही समा गया हो। बिल्कुल। गुरु राम बोला को अयोध्या ले गए। वहां संवत 1561 में
माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यहाँ एक और चमत्कार हुआ। क्या हुआ? जब संस्कार की विधि चल रही थी तो बिना किसी के सिखाए राम बोला ने गायत्री मंत्र का एकदम स्पष्ट उच्चारण कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोग यह देखकर चकित रह गए। यह तो पूर्व जन्मों के संस्कारों का ही फल हो सकता है। उनकी बुद्धि भी बहुत प्रखर रही होगी। अत्यंत प्रखर। गुरु नरहरि स्वामी ने उन्हें वैष्णवों के 5 संस्कार देकर राम मंत्र की दीक्षा दी और उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। उनकी मेधा शक्ति ऐसी थी कि गुरु के मुख से जो एक बार सुन लेते थे वो सीधे कंठस्थ हो जाता था। वाह! इसके बाद गुरु और शिष्य शुकर क्षेत्र पहुंचे, जिसे आज सोरो के नाम से जाना जाता है। वहां गुरु नरहरि जी ने तुलसीदास को विस्तार से राम कथा सुनाई और यही कथा उनके भविष्य के महाकाव्य रामचरितमानस का आधार बनी। जी हाँ, बिल्कुल। मानस का बीज यहीं पड़ा। इसके बाद उनकी औपचारिक शिक्षा कहाँ पूरी हुई? इसके बाद वे ज्ञान की नगरी काशी चले आए। वहां उस समय के एक महान विद्वान श्री शेष सनातन जी के सानिध्य में उन्होंने 15 वर्षों तक वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण सब कुछ गहनता से पढ़ा। वे अब एक प्रकांड विद्वान बन चुके थे। 15 वर्षों का कठोर अध्ययन। इसके बाद क्या वे अपनी जन्मभूमि राजापुर वापस लौटे? हाँ, विद्याध्ययन पूर्ण होने के बाद गुरु की आज्ञा से वे राजापुर लौट आए। शायद मन में अपने परिवार से मिलने की इच्छा रही होगी, पर यहां आकर उन्हें पता चला कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। कोई भी जीवित नहीं था। उन्होंने विधि विधान से अपने पितरों का श्राद्ध किया और वहीं एक पेड़ के नीचे रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। और यहीं से उनके गृहस्थ जीवन का अध्याय शुरू होता है ना? उनका विवाह कैसे हुआ? हाँ, कथा सुनाते सुनाते उनकी ख्याति फैलने लगी। वहीं पास में एक भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर और विदुषी कन्या थी, रत्नावली। उसी के साथ संवत 1583 में तुलसीदास जी का विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन बिताने लगे, पर अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति उनकी आसक्ति, उनका लगाव बहुत गहरा था। वे एक क्षण भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। और यही गहरी आसक्ति उनके वैराग्य का कारण बनी। जी, ये प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, कि कैसे एक पत्नी के शब्द उनके जीवन को बदलने का माध्यम बन गए। जी, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक बार रत्नावली अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए मायके चली गईं। तुलसीदास जी ये छोटा सा वियोग भी सहन नहीं कर पाए। घनघोर बारिश हो रही थी, नदी उफान पर थी, पर वे किसी भी तरह आधी रात को अपनी ससुराल जा पहुंचे। आधी रात में? जी, जब रत्नावली ने उन्हें इस हालत में इस तरह आया हुआ देखा तो उन्हें बहुत लज्जा और क्षोभ हुआ। उन्होंने अपने पति को धिक्कारते हुए कुछ ऐसी पंक्तियां कहीं जिन्होंने तुलसीदास के भीतर सोए हुए वैराग्य को जगा दिया। वो पंक्तियां क्या थीं? बहुत प्रसिद्ध है वो। रत्नावली ने कहा, अस्थि चर्म मई देह यह तासो ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होत न तो भव भीति। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से आपको जितना प्रेम है, अगर उसका आधा भी आपने भगवान श्री राम से किया होता तो आपका भवसागर से बेड़ा पार हो गया होता। सीधे हृदय पर बाण की तरह लगे होंगे ये शब्द। एक क्षण में सारा मोह, सारी आसक्ति काफूर हो गई होगी एकदम। वे शब्द तुलसीदास जी के लिए गुरु मंत्र बन गए। वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, उसी समय उल्टे पांव लौट पड़े। गृहस्थ जीवन उसी क्षण, उसी दहलीज पर समाप्त हो गया और एक नए तुलसीदास का जन्म हुआ। हाँ, जो राम के प्रेमी थे, राम के खोजी थे। इस वैराग्य के बाद उनकी यात्रा किस दिशा में बढ़ी? अब तो लक्ष्य केवल प्रभु दर्शन ही रहा होगा। हाँ, वहां से वो सीधे प्रयाग आए, गृहस्थ वेश का त्याग कर साधु वेश धारण किया और तीर्थ यात्रा करते हुए वापस काशी पहुंच गए। काशी में विमान सरोवर घाट पर रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। कहते हैं वहीं उनकी भेंट एक प्रेत से हुई। एक प्रेत से? जी, और उस प्रेत ने ही उन्हें संकट मोचन हनुमान जी का पता बताया। और फिर हनुमान जी की कृपा से ही प्रभु दर्शन का मार्ग खुला होगा। निश्चित रूप से उन्होंने हनुमान जी से मिलकर श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। यह सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े और राम घाट पर अपना आसन जमा लिया। तो क्या चित्रकूट पहुंचते ही उन्हें दर्शन हो गए? प्रभु ने इतनी आसानी से दर्शन दे दिए? नहीं, प्रभु ने अपने भक्त की परीक्षा ली। एक दिन तुलसीदास जी प्रदक्षिणा कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि 2 अत्यंत सुंदर राजकुमार, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण, घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए उनके सामने से निकले।
राम लक्ष्मण? हाँ, पर तुलसीदास जी उनकी सुंदरता पर मुग्ध तो हो गए, पर उन्हें पहचान नहीं सके। वे बस उन्हें देखते रह गए। अरे, इतना बड़ा अवसर हाथ से निकल गया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। बाद में जब हनुमान जी ने आकर उन्हें ये भेद बताया, तो वे पछतावे की आग में जलने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि निराश मत हो, कल सुबह फिर दर्शन होंगे। वाह, दूसरा अवसर वो कैसा था? वो क्षण तो भक्ति के इतिहास में अमर हो गया। वो क्षण तो भारतीय भक्ति साहित्य का आप कह सकते हैं शिखर क्षण है। संवत 1607 की मौनी अमावस्या का दिन था। तुलसीदास जी घाट पर चंदन घिस रहे थे। तभी भगवान श्रीराम एक छोटे से बालक का रूप धरकर उनके सामने प्रकट हुए और बड़े भोलेपन से बोले, बाबा, हमें चंदन दो। तुलसीदास जी फिर से उस रूप माधुरी में खो गए। हनुमान जी ने सोचा कि ये भक्त इस बार भी धोखा न खा जाए। तो उन्होंने कुछ किया होगा? हाँ, उन्होंने तुरंत एक तोते का रूप धारण किया और एक पेड़ पर बैठकर ये प्रसिद्ध दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। वाह, क्या अद्भुत संकेत था। हनुमान जी ने कैसी युक्ति लगाई अपने भक्त को जगाने के लिए। ये संकेत पाते ही तुलसीदास जी की तंद्रा टूटी। उनकी आंखों के सामने से माया का पर्दा हट गया। उन्होंने पहचाना कि ये बालक तो स्वयं मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी हैं। उन्होंने प्रभु की उस अद्भुत छवि को निहारा और अपने तन मन की सुध-बुध को मेटे। तब भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर पहले अपने मस्तक पर लगाया और फिर तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। इस दिव्य दर्शन के बाद ही मानस की रचना का प्रसंग आरंभ हुआ होगा। हाँ, पर उसमें भी एक क्रम है। इसके कई वर्षों बाद संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से वे अयोध्या गए। फिर वहां से काशी लौटकर प्रहलाद घाट पर रहने लगे। अब उनके भीतर कवित्व शक्ति जागृत हुई, पर एक विचित्र घटना घटने लगी। कैसी घटना? वे दिन में संस्कृत भाषा में जितने भी श्लोक या पद्य रचते, रात को वे सब लुप्त हो जाते। कागज कोरा का कोरा मिलता। ये क्या रहस्य था? ये भी एक दैवीय संकेत था। 8वें दिन भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में यानी लोक भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। तभी एक और चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। साक्षात शिव पार्वती का दर्शन, ये तो परम कृपा है। निश्चित रूप से। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरीशंकर अंतर्धान हो गए। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, जो देववाणी और विद्वानों की भाषा थी, उसे छोड़कर लोक भाषा में लिखने का आदेश, ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। यही तो तुलसीदास जी का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने धर्म और भक्ति को कुछ गिने चुने विद्वानों के एकाधिकार से निकालकर जन जन तक पहुंचा दिया। खैर, शिवजी का आदेश पाकर वे अयोध्या आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस वर्ष रामनवमी के दिन संयोग से प्रायः वैसा ही ज्योतिषीय योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। अच्छा। उसी परम शुभ दिन प्रातःकाल उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। और ये महान ग्रंथ कितने समय में पूरा हुआ? इस महायज्ञ को पूरा होने में 2 वर्ष, 7 महीने और 26 दिन लगे। संवत 1633 के मार्गशीर्ष महीने में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से वे ग्रंथ को लेकर काशी आए और भगवान विश्वनाथ तथा माता अन्नपूर्णा को सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। जब सुबह पट खोले गए तो सबने देखा कि पुस्तक पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। किंतु काशी के पंडितों ने, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने इस लोक भाषा के ग्रंथ को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि इस भाषा के कवि ने हमारे संस्कृत के वर्चस्व को चुनौती दी है। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और पुस्तक को ही नष्ट करने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। फिर क्या हुआ? चोर जब कुटिया में घुसे तो उन्होंने देखा कि कुटी के बाहर 2 दिव्य पुरुष, एक श्याम वर्ण और एक गौर वर्ण के, हाथों में धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। ये तो राम लक्ष्मण ही थे। जी। उनके तेज और स्वरूप को देखते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई।
वे चोरी करना भूल गए और उसी क्षण से भजन के मार्ग पर लग गए। जब ऐसे उपाय असफल हो गए तब पंडितों ने क्या किया? उन्होंने उस समय के एक और प्रकांड विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी से इस ग्रंथ की समीक्षा करने को कहा ताकि वे इसकी निंदा कर सकें। पर मधुसूदन सरस्वती जी ने मानस को पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और उस पर एक श्लोक लिखा। क्या लिखा उन्होंने? उसका अर्थ है, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। इतने बड़े विद्वान की स्वीकृति के बाद तो विवाद समाप्त हो जाना चाहिए था। पर कुछ हठी पंडितों को तब भी संतोष नहीं हुआ। तब ग्रंथ की अंतिम परीक्षा का निर्णय हुआ। अंतिम परीक्षा? हाँ, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे ऊपर वेद रखे गए, उनके नीचे शास्त्र, फिर पुराण और सबके नीचे श्री रामचरितमानस रखकर मंदिर के पट बंद कर दिए गए। ये देखने के लिए कि भगवान किसे सर्वोच्च स्थान देते हैं। जी, जब सुबह मंदिर खुला गया तो सबने देखा कि श्री रामचरितमानस उन सब के ऊपर, वेदों के भी ऊपर रखा हुआ है। ये तो अंतिम और अकाट्य प्रमाण था, साक्षात महादेव की ओर से। हाँ, अब तो पंडित लोग बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक लिया। इस तरह मानस को सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गोस्वामी जी कहाँ रहे? वे काशी में ही अस्सी घाट पर रहने लगे। कहते हैं कि एक रात कलयुग ने मूर्त रूप धारण कर उन्हें कष्ट देना चाहा। तब गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। अच्छा, विनय पत्रिका की रचना का प्रसंग। जी, इसी प्रेरणा से गोस्वामी जी ने अपनी एक और अमर कृति विनय पत्रिका की रचना की। यह एक तरह से कलयुग के विरुद्ध भगवान के दरबार में लगाई गई अर्जी थी। उन्होंने इसे लिखकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कहते हैं श्री राम ने उस पर स्वयं हस्ताक्षर करके तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। और उनका अंत समय कैसे आया? संवत 1680 में श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को शनिवार के दिन अस्सी घाट पर ही राम राम कहते हुए उन्होंने अपना नश्वर शरीर परित्याग किया और साकेत धाम को प्रस्थान किया। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और विश्वास हो तो साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर सकता है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस की प्रदक्षिणा पूर्ण हुई। रघुपति के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हमारा मन केवल यही प्रार्थना करता है, हे राम, हमें आपकी शरण में सदा बनाए रखना, भक्ति का ये दीप कभी बुझने न पाए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र की जय।